इमेज मिरर फॉर्मूला का यूज करके 1/v + 1/u बराबर 1/f। लास्ट क्लास में आप लोग को उसका सवाल भी हम डिस्कस करवाए थे। अब आइए, जैसे साइज ऑफ द इमेज और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी इमेज जो बनता है तो आप कभी कहते हैं कि इमेज ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इनलार्ज्ड है, या कभी आप कहते हैं कि इमेज ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में डिमिनिश्ड है, यानी उसकी साइज बहुत छोटी है ना। तो इमेज के साइज को ऑब्जेक्ट के रिलेटिवली मेजर करने के लिए एक टर्म आता है मैग्निफिकेशन। क्या आता है? मैग्निफिकेशन। तो आज मैग्निफिकेशन को स्टडी कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। तो हेडिंग लिखिएगा मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन। तब जाकर के इमेज के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को आप जान पाओगे। समझ गए बात को? तो मैग्निफिकेशन में यहां पर जो हम लोग डील करेंगे वो है लीनियर मैग्निफिकेशन या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। आप उसको लीनियर भी कह सकते हैं और आप उसको ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन भी कह सकते हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, लीनियर और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, लीनियर और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन। क्लियर है? इसका सिंबल हम लेते हैं एम। सिंबल क्या लेते हैं? स्मॉल एम। तो स्मॉल एम आप डिफाइन कैसे करते हैं? पहले डिफिनेशन समझ लीजिए। हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये डिफिनेशन हुआ। हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर है? देखिए, m इज इक्वल टू, यानी लीनियर मैग्निफिकेशन या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, ये hi हाइट ऑफ इमेज बटा ho मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट, हाइट, समझ गया बात को, है ना। तो ऊपर में हाइट ऑफ द इमेज और नीचे में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है? अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट बात, जिस तरह से आप u नापते थे पोल से, v नापते थे आप पोल से, f नापते थे आप पोल से, और रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी r भी आप नापते थे पोल से, तो वो प्रॉपर अलजेब्रिक साइन के साथ आप नापते थे। मतलब पोल से आप मेजर करते थे, और अगर इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में आप नापते थे तो वो पॉजिटिव, और इंसिडेंट रे के अपोजिट नापते थे तो वो नेगेटिव। उसी प्रकार यहाँ पे हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी hi और ho अपने अलजेब्रिक साइन के साथ होगा, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो यहाँ पे कन्वेंशन क्या है वो बताते हैं आपको। पहले लिख दीजिए कि hi एंड ho, हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, and height of the object, hi and ho are with their proper algebraic sign, are with their proper algebraic sign, are with their proper algebraic sign, are with their proper algebraic sign। क्लियर है? आप कहोगे सर साइन कैसे लेंगे हम लोग? तो सुनिए, जैसे मान लो कि हम एक एग्जांपल कॉन्केव मिरर का ही लें। मान लो कि ये पोल हो गया, इतने दिन में तो ये समझ चुके हैं। यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, दोनों को मिलाया, ये प्रिंसिपल एक्सिस, बिल्कुल मिडिल में फोकस। समझ गए? देखिए कन्वेंशन क्या है। अगर हाइट आप, ये मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है फॉर एग्जांपल, तो अगर हाइट आप प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर नाप रहे हैं तो ये पॉजिटिव लिया जाएगा, ये पॉजिटिव लिया जाएगा। क्लियर है? हाइट मेजर्ड अबव प्रिंसिपल एक्सिस विल बी कंसीडर्ड एज पॉजिटिव, और अगर हाइट आप प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो नाप रहे हैं तो इसको नेगेटिव लिया जाएगा। समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको? बोलिए, हाइट मेजर्ड अबव प्रिंसिपल एक्सिस विल बी टेकन एज पॉजिटिव, और हाइट मेजर्ड बिलो प्रिंसिपल एक्सिस विल बी टेकन एज नेगेटिव। कोई दिक्कत? बोलिए, कोई दिक्कत? इसको आप नेगेटिव लोगे,
ठीक है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट है। द हाइट मेजर्ड, हम सिंपल वे में लिख रहे हैं, द हाइट मेजर्ड एबव प्रिंसिपल एक्सिस, द हाइट मेजर्ड एबव प्रिंसिपल एक्सिस, एबव प्रिंसिपल एक्सिस विल बी पॉजिटिव, विल बी पॉजिटिव, क्लियर है। और हाइट मेजर्ड बिलो प्रिंसिपल एक्सिस विल बी टेकन एज नेगेटिव। द हाइट मेजर्ड, the height measured, the height measured, the height measured below, the height measured below principal axis will be negative, will be negative। बोलो क्लियर है। चलिए, तो ये बात तो आप समझ गए कि प्रिंसिपल एक्सिस से एबव अगर हाइट को नापेंगे तो डेट विल बी टेकन एज पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस से बिलो अगर हाइट को नापेंगे तो इट विल बी टेकन एज नेगेटिव। और m का डिफिनेशन HI/HO, लेकिन यही HI/HO V और U के टर्म में भी एक्सप्रेस करते हैं, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के टर्म में भी इसको एक्सप्रेस किया जाता है। अब कैसे एक्सप्रेस होता है वो आपके सामने हम रखते हैं यहाँ पर, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? यस सर। देखिए, चलिए एक इमेज ट्रेसिंग का रे डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद हम लोग एक डेरिवेशन यहाँ पर करते हैं। उसके बाद आप कोई भी न्यूमेरिकल स्फेरिकल मिरर का आप सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, हम कॉन्केव मिरर का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, बट इट विल बी वैलिड फॉर कॉन्वेक्स मिरर ऑल्सो। मतलब कॉन्केव मिरर के लिए जो रिजल्ट ला रहे हैं वो कॉन्वेक्स मिरर पर भी वैलिड होगा। 1/v + 1/u बराबर 1/f प्रूफ किए थे कॉन्केव मिरर के लिए, वो लागू होगा कॉन्वेक्स मिरर पर भी। ये बात हम पहले ही बता चुके हैं आप लोग को। तो देखिए, मान लीजिए हमने कॉन्केव मिरर लिया, हमने एक कॉन्केव मिरर लिया, ठीक है, स्मॉल एपरेचर का लिया, और ये मान लो प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे पोल कंसीडर किया, यहाँ पे फोकस को कंसीडर किया, समझ गए। चलिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी है तो उतना दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। मान लीजिए हम लोग जब 1/v + 1/u बराबर 1/f प्रूफ किए थे तो वहां पे मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया था, तो लेकिन यहाँ पर जब मैग्निफिकेशन आपको डिफाइन करना है तो आपको एक ऑब्जेक्ट का साइज लेना होगा, है ना, आपको एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लेना होगा। तो मान लो कि यही आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, समझ गए, ये आपका ऑब्जेक्ट है, समझ में आई बात, ऑब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट है। चलिए, इसका इमेज हम लोग फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल ले जाओ, प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल, और वो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोज हो तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है आप लोग को। ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल गया और वहां से लाइट रिफ्लेक्ट हुआ, और रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद डिफिनेशन बता चुके हैं कि वो पास करेगा कहां से, फोकस से, अगर ये पैराक्सियल रे है तब। समझ गए बात को, ये पास किया फोकस से। चलिए ठीक है, इतना काम तो आपका बन गया। एक और रे लो, एक रे ऐसा लो जो बिल्कुल ऑब्जेक्ट से चले और पोल पर आकर के इंसिडेंट करे, पोल पर आकर के इंसिडेंट करे, पोल पे आके इंसिडेंट किया। और मैंने कहा था कि पोल पर जो नॉर्मल लाइन होगा वो यही प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। पोल पर जो चूंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर, देखिए ये आपका कॉन्केव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, तो पोल भी इसी पर है, फोकस भी इसी पर है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर इसी पर है। तो सेंटर ऑफ रे आकर के स्ट्राइक किया कहां पर, पोल पर। तो नॉर्मल कौन होगा, वो लाइन जो सी से गुजर के जा रहा है। नॉर्मल लाइन कौन होगा, जो सी से होते हुए पी पर जा रहा है। हाँ, यानी ये नॉर्मल लाइन होगा, ये नॉर्मल लाइन, इस रे के लिए ये आपका नॉर्मल लाइन होगा, ये नॉर्मल होगा, ये नॉर्मल होगा। समझ में आई बात, जो सी से गुजर के जा रहा है, समझ में आई बात। तो यही आपका नॉर्मल लाइन हो गया। तो इस एंगल को मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी थीटा, और जब ये लाइट रिफ्लेक्ट करेगा तो इस नॉर्मल के साथ यानी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना करके ही रिफ्लेक्ट करेगा और कहीं ना कहीं आकर के इसको इंटरसेक्ट करेगा। देखिए, चलिए मान लीजिए यहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ, बोलो क्लियर है। और ये एंगल भी आप कह दोगे थीटा के बराबर है, और दोनों रिफ्लेक्टेड रे ने यहाँ पे कट किया तो वहां पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। और देखिए
ये सब बनाना सीखिए, ये सब की प्रैक्टिस कीजिए, समझ गए। ये आपका इमेज हो गया, ये आपका क्या हो गया, इमेज। बात फॉलो किए। अगर मान लो ऑब्जेक्ट का नाम दे दें ए बी, तो इमेज का नाम ए डैश बी डैश, इमेज का नाम ए डैश बी डैश। बोलो ये रे डायग्राम क्लियर है कि नहीं है, बोलिए बोलिए आप लोग। रे डायग्राम क्लियर है। चलिए देखिए आगे। अब देखो ये हो जाएगा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी HO, और ये हो जाएगा हाइट ऑफ द इमेज HI, हाइट ऑफ द इमेज HI। बोलिए इसमें कोई डाउट नहीं। अच्छा एक बात बताओ, साइन की जब बात आए तो HO आप प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर नाप रहे हैं, ऑब्जेक्ट का हाइट आप प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर नाप रहे हैं, तो HO यहाँ पे पॉजिटिव है, HO यहाँ पे पॉजिटिव है। और देखिए HI प्रिंसिपल एक्सिस से बिलो नाप रहे हैं, तो HI यहाँ पे क्या होगा, अपने आप में क्या होगा, नेगेटिव होगा। हाँ HI अपने आप में नेगेटिव होगा, यानी हाइट ऑफ द इमेज अपने आप में नेगेटिव होगा। बोलो क्लियर है। चलिए आपने पढ़ा M बराबर HI बाई HO, वो तो डेफिनेशन है, लेकिन यहाँ पर हम लोग एक दूसरी चीज लाना चाह रहे हैं। ध्यान रहे AB आपका ऑब्जेक्ट है और A डैश B डैश आपका इमेज है। आप दो ट्राइंगल को जरा गौर से देखिएगा, ट्राइंगल ABP और ट्राइंगल A डैश B डैश P, दोनों ट्राइंगल पर नजर डालिएगा। ABP और ट्राइंगल A डैश B डैश और P है ना। वी ऑब्जर्व, हम लोग ऑब्जर्व करते हैं दो ट्राइंगल्स को, द ट्राइंगल्स ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल A डैश B डैश और P एंड ट्राइंगल A डैश B डैश और P। बोलो क्लियर है। जरा गौर करो, इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल और बड़े वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल बिल्कुल सेम है। बोलो कहो तो अलग से बना करके दिखा देते हैं, आप देख लो ना। देखो A B और यहाँ पे P, नहीं एक मिनट, ABP ये एंगल थीटा और ये एंगल 90 डिग्री, ऑब्वियसली ये एंगल 90 डिग्री है, आप देख सकते हैं फिगर में। ABP को मैंने काट के यहाँ पे निकाल दिया। अब आप बनाइए A डैश B डैश P, सबके लिए काम कर देते हैं कमर बाबू। A डैश B डैश और P है ना। आप गौर कीजिए ये एंगल यहाँ पे थीटा है और ये एंगल आपका 90 डिग्री है। चलिए अब नजर आ रहा होगा, इन दोनों ट्राइंगल में गौर करो, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, ये भी इक्वल है। तो दो ट्राइंगल में अगर दो एंगल इक्वल हो गया तो ये कंफर्म है कि थर्ड एंगल भी बराबर होगा। बोलो बोलो यस सर। ट्राइंगल का ये थर्ड एंगल इस थर्ड एंगल के बराबर होगा, और ऐसा होने पर आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होगा। दोनों ट्राइंगल क्या होगा, बोलो क्या होगा, सिमिलर। हाँ ट्राइंगल सिमिलर होगा। हाँ यानी कि ट्राइंगल ABP सिमिलर होगा, समझ गए, ट्राइंगल A डैश B डैश P के। और आप जानते हैं कि जब ट्राइंगल सिमिलर होता है तो साइड्स प्रोपोर्शन में होता है ना, साइड्स का रेशियो बराबर होता है। तो देखो थीटा थीटा के बराबर है, तो बड़े वाले ट्राइंगल में अगर थीटा के सामने ये साइड लें तो A डैश B डैश, और छोटे वाले ट्राइंगल में थीटा के सामने ये साइड लें तो AB, यानी A डैश B डैश बटा AB। ध्यान दोगे A डैश B डैश बड़े वाले ट्राइंगल में थीटा के सामने लिया A डैश B डैश, और छोटे वाले ट्राइंगल में थीटा के सामने लिया AB, A डैश B डैश बटा AB, और ये बराबर। और अब ले लो इस एंगल के सामने वाला साइड, पहले बड़े वाले ट्राइंगल में इस एंगल के सामने वाला साइड PB डैश, ये बराबर PB डैश अब बटा, और चूंकि ये एंगल इस एंगल के बराबर है तो इसके सामने वाला साइड PB बटा PB। बोलो ये रेशियो मैंने लिखा, कोई दिक्कत, ये मैट्रिक का है, ये मैट्रिक का है। बोलिए ये रेशियो बराबर होगा कि नहीं होगा, बोलिए। यस सर। दो ट्रायंगल जब सिमिलर होता है
तो साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। समझ गए बात को, इन्हें साइड्स प्रोपोर्शन में होता है। इसको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम लोग मैट्रिक में बोलते थे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्लियर है? तो बोलिए ये समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए। चलिए ठीक है, हो गया। अब आइए, अच्छा एक बात और, आपने जो साइड्स लिया है वो आपने साइड का लेंथ लिया है जो कि ऑलवेज पॉजिटिव होना है, उसमें कोई नेगेटिव साइन नहीं होता है। साइड्स के लेंथ में कोई नेगेटिव साइन नहीं होता है, वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। समझ गया बात को? अब आइए, सबसे पहले ए डैश बी डैश है ना, ए डैश बी डैश ये लेंथ है, ये लेंथ है, इसको पॉजिटिव होना है। तो अगर बताओ हम ए डैश बी डैश को हम एच आई लिख दें, हम एच आई लिख दें तो गलत होगा कि सही होगा? गलत होगा, क्योंकि एच आई नेगेटिव है। ए डैश ये लेंथ पॉजिटिव है लेकिन एच आई यहाँ पे नेगेटिव है। तो बताओ ए डैश बी डैश को क्या लिखना होगा? बोलिए क्या लिखना होगा? माइनस एच आई, माइनस एच आई। हाँ हाँ, तब जाकर के ये पॉजिटिव बनेगा। समझ गए? तो ए डैश बी डैश को आप लिखोगे माइनस एच आई। क्या लिखोगे? माइनस एच आई, क्योंकि एच आई यहाँ पे नेगेटिव है, क्योंकि उसको आप प्रिंसिपल एक्सिस से बिलो नाप रहे हैं। तो माइनस एच आई, माइनस एच आई, ठीक है। अब बटा ए बी, ए बी तो हाँ यहाँ पे एच ओ पॉजिटिव है और ए बी को आप एच ओ लिख सकते हैं। ए बी लेंथ है, लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव, आप उसको एच ओ लिख सकते हैं क्योंकि एच ओ भी तो पॉजिटिव ही है, एच ओ भी तो पॉजिटिव ही है। तो आप लिखिए नीचे में एच ओ, नीचे में लिखा एच ओ। चलिए कोई दिक्कत? माइनस एच आई बाई एच ओ आया, ये बराबर। अब आइए पी बी डैश, देखो पी बी डैश यहाँ पर इमेज है ना, यहाँ ये इमेज है ना, तो बताओ पी बी डैश, पी बी डैश इमेज का कोऑर्डिनेट आप नापते थे वी से, वी से। तो लेकिन गौर करो कि आप इस डायरेक्शन में पॉजिटिव बोलते थे और अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव बोलते थे, ये तो पहले ही हम समझा चुके हैं। और इमेज का कोऑर्डिनेट आप वी से नापते थे, वी से नापते थे, तो वी तो यहाँ पे नेगेटिव होगा, क्योंकि पोल से आप ऐसे नाप रहे हैं तो इमेज डिस्टेंस यानी वी नेगेटिव होगा। और यहाँ पे आपको पी बी डैश लेंथ लिखना है, तो बताइए पी बी डैश बराबर क्या लिखिएगा? माइनस वी। क्या लिखिएगा? बोलिए क्या लिखिएगा? माइनस वी, माइनस वी। हाँ, पी बी डैश आप लिखिएगा माइनस वी। अब बटा पी बी, बटा पी बी, तो ये तो आपका ऑब्जेक्ट है ना, और ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप u के रूप में लेते थे, और u यहाँ पर भी नेगेटिव है, क्योंकि पोल से आप जब नापिएगा u को तो ऐसे नापिएगा, यानी इस डायरेक्शन के बिल्कुल अपोजिट नापिएगा, नेगेटिव सेंस में नापिएगा। तो u भी यहाँ पे नेगेटिव है, तो बताओ पीबी को क्या लिखोगे? माइनस यू। क्या लिखोगे? बोलो क्या लिखोगे? माइनस यू। हाँ, पीबी को आप लिखोगे माइनस यू। चलिए माइनस एच आई बाई एच ओ बराबर माइनस वी अपॉन यू। यहाँ पे गौर कीजिए, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो गया, और इस माइनस को अब इधर भेज दो, पहले इतना लिख दो, माइनस एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू वी अपॉन यू, और माइनस साइन को अगर इधर भेज दें तो एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी अपॉन यू, माइनस ऑफ वी अपॉन यू। आ गया आपका दोनों रिलेशन। आपने एच आई बाई एच ओ को डिफाइन किया था मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन बराबर एच आई बाई एच ओ, और उसी मैग्निफिकेशन को आप ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस के रूप में बोल सकते हैं कितना? माइनस ऑफ वी बाई यू। कितना बोल सकते हैं? बोलिए कितना बोल सकते हैं? हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला न्यूमेरिकल को क्रैक करने के लिए। समझ में आई बात? तो आप एम का आपको मतलब फॉर स्फेरिकल मिरर, फॉर स्फेरिकल मिरर, फॉर स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर के लिए एम का फॉर्मूला एक बढ़िया सा फॉर्मूला आपका बन गया, हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये तो डिफरेंशियल हुआ, ये तो डिफरेंशियल हुआ, लेकिन इसी को आप लिख सकते हैं माइनस ऑफ वी अपॉन यू, माइनस ऑफ वी अपॉन यू। वी का मतलब इमेज डिस्टेंस यानी इमेज का कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट, और यू का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट जिसको नापना है पोल से, है ना। इसको भी नापते हैं पोल से और इसको भी नापते हैं कहाँ से? पोल से, है ना। इसको नापते हैं प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर, समझ गए बात को? मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से नापते हैं, या तो ऊपर या तो नीचे, इन दोनों को। समझ गए? क्लियर है? तो एम का यही फॉर्मूला आपका हुआ, एम का यही फॉर्मूला हुआ। बोलिए
मैग्निफिकेशन क्लियर है कि नहीं है? बोलिए बोलिए। यस, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बोर्ड मिटा दें, बोर्ड मिटा दें, बोलिए। यस सर। अब स्फेरिकल मिरर का सवाल आप बना सकते हैं, क्योंकि अगला क्लास हम लेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर, मतलब मिरर का कॉम्बिनेशन। देखिए कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। लिखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन, a 2 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का साइज दिया हुआ है, हाई ऑब्जेक्ट, a 2 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट is placed on principal axis of a concave mirror at a distance of 12 centimeter from the pole, at a distance of 12 centimeter from the pole, पोल से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है। if the image is inverted comma real and 5 सेंटीमीटर हाई है ना, हाई, find the location of the image and focal length of the mirror and focal length of mirror। बोलो क्लियर है? समझिए सवाल को, फील के साथ पढ़िए। एक 2 सेंटीमीटर का हाई ऑब्जेक्ट है, 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, उसकी साइज 2 सेंटीमीटर है, उसको एक कॉन्केव मिरर के सामने पोल से, कहां से? पोल से 12 cm की दूरी पर रखा गया और कहता है कि इमेज इन्वर्टेड है, रियल है। मैंने उस दिन सारा केस डील किया था, जब रियल और इन्वर्टेड इमेज बना है तो ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, याद है कॉन्केव मिरर के केस में? बोलिए, इसीलिए मैंने डायग्राम सारा बनाया था। आप लोग को लगा होगा कि मैट्रिक में तो पढ़े हुए, रिपीट क्यों किए सर? इसी दिन के लिए। कॉन्केव मिरर के केस में जब रियल और इन्वर्टेड इमेज बना तो उसी साइड, जिस साइड कौन है? ऑब्जेक्ट है। पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? बोलिए। यस सर। हाँ, सेम साइड ऑफ द, हाँ, एक केस कॉन्केव मिरर में हुआ था जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखे थे तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिरर के उस साइड बना था, है ना। लेकिन जब रियल और इन्वर्टेड इमेज बना था तो ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। बोलिए क्लियर है? बोलिए, ये बात याद रखना होगा एग्जाम में। यस सर। तो इफ द इमेज इज इन्वर्टेड, रियल एंड 5 सेंटीमीटर हाई, इमेज की ऊंचाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो कहता है बताओ इमेज का लोकेशन कहाँ है?
मतलब इमेज पोल से कितनी दूरी पर बना और मिरर का फोकल लेंथ क्या है, मिरर का फोकल लेंथ क्या है। बोलो क्लियर हुआ सवाल, बोलिए बाबू लोग बोलिए। यस सर। आइए आइए देखिए, ये आपका कॉन्केव मिरर, पूरा रे डायग्राम नहीं बनाएंगे, खाली आपको फील ला देते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना, ये आपका पोल, ये आपका पोल है ना, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सब कुछ है ना। ऑब्जेक्ट तो आप हमेशा ऐसे ही लीजिएगा, ये आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर ऊंचा, 2 सेंटीमीटर ऊंचा और पोल से कितनी दूरी पर, 12 सीएम की दूरी पर। ये टोटल डिस्टेंस आपका 12 सीएम है, ये टोटल डिस्टेंस आपका 12 सीएम है। साइन बाद में लेंगे हम लोग, अभी सब कुछ पॉजिटिव वैल्यू, साइन बाद में लेंगे। अब कहता है इमेज बना रियल और इन्वर्टेड, सेम साइड बनेगा, सेम साइड बनेगा। और इमेज की साइज कितनी है, 5 सेंटीमीटर, इन्हें 5 सेंटीमीटर ऊंचा इमेज है। देखो यहां बना दो इमेज, इन्वर्टेड इमेज, इन्वर्टेड इमेज, इन्वर्टेड इमेज, इन्वर्टेड इमेज है ना, और इसकी साइज भी 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर, बोलो बाबू लोग, बोलो बोलो। यस सर। हाँ, यस सर। आपको ये निकालना है कि इमेज का लोकेशन क्या है, यानी आपको ये निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है, पोल से इमेज की दूरी निकालनी है, आपको पोल से इमेज की दूरी निकालनी है, मतलब ये आपको कैलकुलेट करना है ना। इमेज सेंटर पे बना होगा सर। हाँ क्या बोल रहे हैं, इमेज सेंटर पे बना होगा सर। अच्छा ठीक है, आपको पोल से इमेज की दूरी निकालनी है और साथ ही साथ मिरर का आपको फोकल लेंथ निकालना है, मिरर का आपको फोकल लेंथ निकालना है। सबसे पहले ये बताओ, जितना कॉन्सेप्ट अभी मैंने दिया, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सर 5 सेंटीमीटर लगे, हमको 2 सेंटीमीटर लगा हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये बताओ ऑब्जेक्ट की हाइट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर नाप रहे हैं कि नीचे नाप रहे हैं, बोलिए किधर नाप रहे हैं, ऊपर नाप रहे हैं। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पॉजिटिव यानी +2 सेंटीमीटर। अब बताओ हाइट ऑफ द इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे नाप रहे हैं, -5 सेंटीमीटर। समझ, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, बोलिए बोलिए। यस सर। यस सर। -5 सेंटीमीटर, ये बराबर -5 सेंटीमीटर। और अब बताइए एम का जो डिफिनेशन था HI/HO, यू कैन यूज दैट। एम बराबर HI/HO, HI/HO ये बराबर -5/2 हो जाएगा, -5/2 हो जाएगा। लेकिन हमने m का एक और फॉर्मूला पढ़ा, -V/U। V मतलब ये और U का मतलब ये है ना। आप V ये ना नापते थे, V ये आप V नापते थे इमेज कोऑर्डिनेट के रूप में, और U आप ये नापते थे ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट के रूप में, है ना, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के रूप में। बोलो क्लियर है। तो देखो, तो m बराबर आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा, क्या पढ़ा बोलिए, -V/U, -V/U। हाँ वी नो। अब 2 फॉर्मूला यूज करेंगे, इसमें कोई टेंशन वाला बात नहीं है। m बराबर -V/U और m का वैल्यू कितना आया है, -5/2। यहाँ पे m का वैल्यू डालेंगे, -5/2 इज इक्वल टू -V/U, माइनस से माइनस कैंसिल और v। और बताओ, अच्छा u की वैल्यू तो हम लोग को मालूम है, ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट मालूम है। अच्छा एक और बात, u आप पोल से ऐसे नाप रहे हैं तो u का साइन तो नेगेटिव लेना होगा, बोलिए u का साइन क्या लेना होगा, बोलो नेगेटिव। आप पोल से u को ऐसे नाप रहे हैं ना, तो u बराबर 12 मत लेना, -12 लेना। u का वैल्यू बोलो कितना लोगे, बोलो -12। u का वैल्यू आप लेंगे -12। हियर 5/2 अब बराबर V/U का वैल्यू -12। क्लियर है। और यहां से सॉल्व करोगे तो दिस इंप्लाइज दैट V इज इक्वल टू -12×5=60 यानी -60/2 यानी -30 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर। आ गया आंसर, V का वैल्यू आ गया। निगेटिव तो ये बता रहा है कि इमेज उसी साइड बना जिस साइड आपका ऑब्जेक्ट है। हाँ ये कह सकते हो आंसर में कि इमेज पोल से कितनी दूरी पर बना, बोलो 30 cm की दूरी पर बना, 30 cm की दूरी पर बना। पोल से 30 cm की दूरी पर इमेज बना ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। कोई डाउट किसी को, बोलिए। हाँ, सो इमेज इज फॉर्म्ड, एकदम तोड़ के बता रहे हैं, सीखना है सीख लीजिए, समझ गया बात को। इमेज इज फॉर्म्ड
image is formed at a distance of 30 centimeter from pole, 30 centimeter from pole, on same side of object, on same side of object, on same side of object. बोलो क्लियर हो गया? चलिए, तो आपको सब कुछ पता चल गया. अब खाली आपको मिरर का क्या निकालना है? फोकल लेंथ. मिरर का क्या निकालना है? फोकल लेंथ. बड़ा प्यार से निकालिएगा. 1/v प्लस 1/u बराबर कितना? 1/f. यूज कर देंगे हम लोग. देखिए 1/v प्लस 1/u और ये बराबर 1/f. मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे. बताइए v का वैल्यू कितना आया है? -30. 1/-30 प्लस 1/u का वैल्यू कितना था? u का वैल्यू -12. u का वैल्यू था -12 और ये बराबर 1/f. क्लियर है सबको? यानी -1/30, ये माइनस यहाँ कर दो, अब प्लस माइनस माइनस -1/12 और ये बराबर 1/f. बताइए f की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से. कौन ऐसे बच्चे हैं जो नहीं निकाल पाएंगे f का वैल्यू? बोलिए. निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा फोकल लेंथ का वैल्यू. और मिरर कॉनकेव है, लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. फोकल लेंथ का साइन नेगेटिव आएगा. फोकल लेंथ का साइन क्या आएगा? बोलिए क्या आएगा? नेगेटिव आएगा. हाँ, फोकल लेंथ का साइन नेगेटिव आएगा. स्क्रीनशॉट लीजिए और हम दोबारा फिर लिंक भेज रहे हैं, नहीं तो फिर अब लिंक ब्रेक कर जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी. स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले. हो गया? यस हो गया. आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. आइए, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर, at what distance from convex mirror of focal length, convex mirror है याद रखिएगा, of focal length 2.5 meter, should a boy stand so that his image has height equal to half of original height. बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, समझ गए? रे डायग्राम जो मैंने बनाया वो इसी दिन के लिए कि आपको न्यूमेरिकल में दिक्कत नहीं हो. कॉन्वेक्स मिरर में एक ही केस होता था. इस देखिए ये कॉन्वेक्स मिरर, इस साइड को पॉलिश किया, प्रिंसिपल एक्सिस पोल, फोकस इस साइड होता है, ये पोल हुआ, अब फोकस इस साइड होता है. समझ गया बात को? ऑब्जेक्ट को आपको यहां रखना है, कभी भी ऑब्जेक्ट को इधर मत रखिएगा. रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने ऑब्जेक्ट को रखा जाता है. यहां पे ऑब्जेक्ट रखा गया है तो ऑब्वियसली इंसिडेंट रे ऐसे जाएगा, तो वही बात है, ये डायरेक्शन पॉजिटिव और उल्टा डायरेक्शन यानी ये डायरेक्शन आप निगेटिव लेंगे. समझ गए? अब पोल से आप नापते हैं यू वी एफ को, पोल से आप नापते हैं यू वी और एफ को. बोलो क्लियर है? चलिए, इमेज जानते थे आप इमेज जानते हैं कि यहीं पे इमेज बनता है जो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है. ये केस हम डील कर चुके हैं ना रे डायग्राम में. बोलिए. यस सर. ये आपका ऑब्जेक्ट और ये आपका इमेज. बोलो क्लियर है? अब गौर करो, दोनों की हाइट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, यानी दोनों पॉजिटिव हो. HI भी पॉजिटिव और HO भी पॉजिटिव, HI भी पॉजिटिव और HO भी पॉजिटिव. बोलो क्लियर कमर? बोलो. सर.
हाँ, ये सब दिमाग में लेके चलना है। HI भी पॉजिटिव और HO भी पॉजिटिव, समझ गए, क्योंकि दोनों प्रिंसिपल एक्सिस से आप ऊपर नाप रहे हैं, समझ गए। तो अगर आप हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट x मान लो, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर x मान लो, तो क्या क्वेश्चन कहता है कि इमेज हैज हाइट इक्वल टू हाफ ऑफ ओरिजिनल हाइट। तो बोलो इमेज की हाइट क्या बोलो? x/2। वेरी गुड, यही ब्रेन होना चाहिए। इमेज का हाइट आप लोग x/2 और दोनों पॉजिटिव है ना। तो सबसे पहले आप m का फॉर्म डिफरेंशियल यूज कीजिए। m बराबर कितना? m बराबर कितना? HI/HO। m बराबर HI/HO। क्लियर है? बोलो बोलो। विनो m बराबर HI/HO, HI/HO। अब बोलिए हाइट ऑफ द इमेज x/2, पॉजिटिव में निगेटिव में नहीं, x/2 और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट x, तो डिवाइडेड बाय x से x कट गया, यानी m का वैल्यू आ गया 1/2। क्वेश्चन में ये निकालना था कि ऑब्जेक्ट मिरर से कितनी दूरी पर है, ऑब्जेक्ट मिरर से कितनी दूरी पर है, यानी आपको ये कैलकुलेट करना है ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको लाना है, यानी u की वैल्यू आपको लानी है। बोलो क्लियर बाबू लोग? बोलो बोलो बोलो। यस आपको u की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ऑब्जेक्ट मिरर से यानी पोल से कितनी दूरी पर, लिखा हुआ है ना, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर, है ना, शुड अ बॉय स्टैंड। बॉय मिरर से कितनी दूरी पर खड़ा हो, समझ गए, यानी पोल से आपको नापना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। समझ में आई बात? तो आपने आप m ले आए 1/2 और m का एक और फॉर्मूला हमने बताया -v/u, बताया, यही दिमाग लगाना है। m बराबर कितना, क्या पढ़ा एक और फॉर्मूला, बोलो बोलो। -v/u। वी नो m बराबर -v/u। इसी ग्रुप को हम कल क्लास किए 3 बजे। जो लोग क्लास नहीं किए उन्होंने बहुत बड़ी गद्दारी की अपनी पढ़ाई के साथ, ये बात तो हम क्या जरूर बोल देंगे हम, क्योंकि देखिए मेरी आदत है पढ़ाई से कंसर्न कोई बात बोलने का तो बोल देने का, समझ गए बात को। आप लोग क्लास कल नहीं किए, आप लोगों ने अपने साथ बहुत बड़ी गद्दारी की है, मेरे साथ कुछ नहीं, मेरा क्या जाएगा, गद्दारी आप लोगों ने अपने साथ किया, समझ गए बात को। चलिए कोई बात नहीं है। m बराबर -v/u। m की वैल्यू कितनी थी, बोलिए कितनी थी m की वैल्यू? m की वैल्यू कितनी आई है? 1/2। m की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, कितनी है यहाँ पर? 1/2। m की वैल्यू पुट किया 1/2 बराबर -v/u। एक काम करो, आप v को निकाल दो u के टर्म में, ताकि u आपका कैलकुलेट हो बाय यूजिंग द मिरर फॉर्मूला। दिमाग लगाओ आयशा, v को यहाँ से v को निकाल लो u के टर्म में, क्योंकि आपको u कैलकुलेट करना है ना। आपको क्या निकालना है, बोलो क्या निकालना है आपको? आपको निकालना क्या है? u निकालना है। तो यहाँ से v को ले आओ u के टर्म में, यहाँ से v को ले आओ u के टर्म में। देयरफॉर v बराबर -u/2, v बराबर -u/2, v आ गया u के टर्म में। हमको इमेज डिस्टेंस निकालना नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर v को निकाल लिया u के टर्म में। अब आप यूज कर दो मिरर फॉर्मूला। अब आप क्या यूज कर दो, बोलो क्या यूज कर दो? मिरर फॉर्मूला। हाँ, नाउ वी यूज मिरर फॉर्मूला। यूज कीजिएगा 1/v प्लस 1/u और ये बराबर 1/f। दिस इंप्लाइज दैट 1/v का वैल्यू बोलो, इसीलिए बोले थे v का वैल्यू कितना, बोलो बोलो कितना? -u/2। u ही आपको निकालना है, v की वैल्यू पुट कर दो -u/2 अब प्लस 1/u। u कुछ नहीं कर सकते हैं, u को आप u ही लिखना होगा, क्योंकि आपको u कैलकुलेट करना है। समझ में आया बात सबको? बोलो बोलो। यस सर। हाँ यस सर। अब बराबर 1/ फोकल लेंथ। हाँ फोकल लेंथ कितना है, बोलो 2.5 मीटर। तो कॉन्वेक्स मिरर का फोकस इधर है, फोकल लेंथ आप ऐसे ना नापोगे, पॉजिटिव की नेगेटिव, आयशा पॉजिटिव की नेगेटिव, फोकल लेंथ पॉजिटिव। हाँ, और हम लिख भी दिए हैं नोट में, कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव यानी 2.5, 1/2.5। फिजिक्स का सवाल बहुत इजी होता है, खाली कॉन्सेप्ट से चलिए तब। सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट आपका यही है फिजिक्स, मानो या ना मानो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर सॉल्व कर देते हैं।
हो गया, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. फील के साथ पढ़िए। आइए, ये 2 जाएगा ऊपर, माइनस साइन यहाँ, माइनस ऑफ 2 बाई यू, माइनस ऑफ 2 बाई यू प्लस 1 बाई यू, प्लस 1 बाई यू बराबर 1 बाई 2.5, है ना। आपको यू कैलकुलेट करना है, आप ले लो यू एलसीएम, यानी -2 + 1 बराबर 1 बाई 2.5, -2 + 1 यानी -1, -1 बाई यू बराबर 1 बाई 2.5। और बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो u का वैल्यू -2.5 है ना, -2.5 मीटर आना था। निगेटिव तो आना ही था, क्योंकि ऑब्जेक्ट इस साइड है और पोल से हम ऐसे नाप रहे हैं निगेटिव डायरेक्शन में, तो u का वैल्यू तो निगेटिव आना ही था, है ना। लेकिन आंसर क्या दोगे? ऑब्जेक्ट को पोल से कितनी दूरी पर रखेंगे? बोलो, कितनी दूरी पर रखेंगे? 2.5 मीटर की दूरी पर रखेंगे। हाँ, 2.5 मीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा। सो ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ, ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 मीटर फ्रॉम पोल ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, बोलिए, क्लियर है इतना? बोलो बा बोलो।